हेलो एवरीवन। आज हम सिर्फ कुछ ही मिनटों में एसक्यूएल ज्वाइन को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आपको डाटा एनालिस्ट या एसक्यूएल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट ज़रूर आना चाहिए, और ये कंसेप्ट तब भी आना चाहिए यदि आप बीटेक में हैं और आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आपको डाटाबेस का एक सब्जेक्ट है वो आपको आना चाहिए। उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल AK2 के एग्ज़ाम में। आइए, आप जैसे देख रहे हैं कि तो मैंने दो टेबल लिया है, एक स्टूडेंट टेबल, एक मार्क्स टेबल। इसमें आप देख रहे हैं कि आईडी है, नेम है, और इस मार्क्स टेबल में भी आईडी है और मार्क्स है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आईडी है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि ID1, ID2, ID3, यहाँ पे ID1, ID2, ID4। तो ये जो आईडी है, ये जो आईडी है और इसमें जो आईडी है, ये दोनों कॉलम कॉमन है, क्योंकि इसमें तो हम नेम रखे हैं, इसमें मार्क्स रखे हैं, इसलिए सिर्फ यही दो कॉलम मेरा कॉमन है। आइए हम इस पर इनर ज्वाइन परफॉर्म करके दिखाते हैं। इनर ज्वाइन क्या होता है कि ये ऐसा ज्वाइन है जो मैचिंग टेबल है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 1 और 2 आईडी है और इसमें भी 1 और 2 कॉमन है, 3 और 4 मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन जब परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ हम मैचिंग रो जो रहेगा, मैचिंग आईडी जो रहेगा या मैचिंग डाटा जिसको बोले हम, जो रहेगा उसको ही हम इनर ज्वाइन में ऐड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों टेबल को अटैच करके एक न्यू टेबल फॉर्म हुआ इनर ज्वाइन परफॉर्म करके, जिसमें हम आईडी, नेम और मार्क्स तीनों को ऐड कर दिए, और जो कॉमन आईडी था, जो दोनों में मैचिंग था, उसको हम दिखा दिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक पे राहुल है और उसका मार्क्स 85 आया हुआ है, 2 पे अमन है जिसका मार्क्स 90 आया हुआ है, 3 पे नेहा है लेकिन यहाँ पे उसका मार्क्स शो नहीं कर रहा है, यहाँ दिखा रहा है 4th जो आईडी है उसका 75 मार्क्स आया हुआ है। तो इनर ज्वाइन में हम क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको हम ऐड करेंगे। 1 और 2, 1 राहुल का 85 ऐड हो गया, 2 अमन 90 पे ऐड हो गया। इनर ज्वाइन सिर्फ उन रिकॉर्ड को दिखाता है जिनकी आईडी दोनों टेबल में मैच करती है, इसलिए नेहा का और ID4 का रिजल्ट इस टेबल में शो नहीं कर रहा है। आइए हम SQL क्वेरी लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, आपको मैं समझाता हूँ। ये जो SQL क्वेरी है और ये जो स्टूडेंट हम लिए हैं, ये मेरा टेबल है, टेबल का नाम है, ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ हम टेबल का नाम स्टूडेंट और मार्क्स रखे हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे रखे हैं सेलेक्ट स्टूडेंट, और ये हम उसमें से एक कॉलम को ले लिए हैं, नेम कॉलम को, और यहाँ में मार्क्स जो है वो टेबल है, उसमें भी हम मार्क्स कॉलम ले लिए हैं, क्योंकि आप ऊपर में भी देख रहे हैं यहाँ नेम और मार्क्स कॉलम था। हम यहाँ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, किस टेबल से हमको काम करना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमको स्टूडेंट टेबल से हमको डाटा लेना है। इस पर हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे मार्क्स के लिए, ऑन student.id = marks.id। तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट आईडी है और मार्क्स आईडी है दोनों इक्वल है। अब इसमें हमको ये एक नया टेबल बना के ऐसे करके जनरेट कर देंगे। आप इसको जो SQL का PostgreSQL है, PostgreSQL है या MySQL है, उस पर आप ये परफॉर्म कर सकते हैं क्वेरी। इसी तरह आप जैसे यहाँ इनर ज्वाइन हम लगाए हैं, यहाँ हम लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ़्ट, राइट, फुल, कुछ भी हम ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। और याद करने के लिए आप ये रख सकते हैं। अब जैसे ये SQL क्वेरी है, इसको हम स्टूडेंट और मार्क टेबल को आईडी के बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हैं। हम किसके बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हैं, आईडी के बेसिस पे, इसलिए हम आईडी को मैच करवाए हैं। यदि मेरे में यहाँ कॉमन रहता नेम, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ मेरा नेम कॉमन रहता और यहाँ भी नेम कॉमन रहता, तो हम नेम के बेसिस पे भी ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ मेरा कॉमन है, कॉमन कॉलम है आईडी, तो हम आईडी के साथ ज्वाइन कर दिए हैं। आप देखिए, रिमेंबर की बात ये है कि ये आपको बेसिकली जानना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इनर ज्वाइन होता है वो ओनली मैचिंग डाटा को, जो मैचिंग डाटा होता है उसी को अटैच करता है।
और उसी को कंबाइन करके एक न्यू टेबल बनाता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट टेबल का तो पूरा डाटा लेगा ही और जो मैचिंग डाटा रहेगा उसको भी ऐड करेगा। राइट ज्वाइन भी इसी तरह से परफॉर्म करेगा, राइट टेबल प्लस मैचिंग डाटा, फुल ज्वाइन ऑल डाटा। और इसमें क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन में जिस डाटा में मैचिंग, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ID 4 दिया हुआ है और यहाँ पे ID 4 नहीं था, तो यहाँ पे नल वैल्यू पुट हो जाता है, वहाँ नल लिख जाएगा या ब्लैंक छूट जाएगा। इसी तरह से राइट में भी आता है और फुल ज्वाइन में जो भी डाटा रहेगा वो सब आ जाएगा, नल लिख के आ जाएगा, जिसमें नहीं रहेगा, जो मैच करेगा उसमें नहीं रहेगा, जो पूरा मैच करे वो पूरा लिख देगा, जो नहीं रहेगा उसमें नल लिख के आएगा। इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, इसलिए इन 4 ज्वाइन को हमेशा याद रखिए। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इजी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। नए आते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।